हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जीएस एजुकेशन लैब पे। इससे पहले हम लोग पॉलिटी में जो है पॉलिटी पढ़ा थे। पॉलिटी में भाग फर्स्ट हमारा हो गया था। आज जो है हम पॉलिटी का भाग दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। भाग दूसरे में पहले में भाग जो है फर्स्ट में जो है हम लोगों ने 1 से 4 तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था आर्टिकल। अब इसमें जो है 5 से 11 तक आर्टिकल पढ़ेंगे। भाग दो में क्या है, नागरिकता है। क्या है, नागरिकता है। नागरिकता के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। नागरिकता के बारे में अगर नागरिकता की जो इससे अब क्या डाला, भाग 2 और पॉलिटी क्लास 2 है, ठीक है। नागरिकता, अब नागरिकता की परिभाषा देखेंगे क्या होती है। नागरिकता अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकता अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसा निष्ठा भाव है। नागरिकता अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसा निष्ठा भाव है जो हमें पूर्ण से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है। नागरिकता अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसा निष्ठा भाव है। यहाँ पे डालेंगे नागरिकता अपने 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 नागरिकता अपने राष्ट्रपति के नागरिकता अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसा निष्ठा भाव है। क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसा निष्ठा भाव है जो हमें पूर्ण रूप से राजनीतिक क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है। क्या करती है, राजनीतिक स्वतंत्रता। यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है। क्या करती है, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करती है, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करती है और इसके साथ मेरे कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं, इसके साथ कुछ मेरे अधिकार कर्तव्य होते हैं, ठीक है। कहते हैं अधिकार कर्तव्य होते हैं, यहाँ पे नागरिकता अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसा निष्ठा भाव है जो हमें पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है और इसके साथ मेरे अधिकार और कर्तव्य होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 5 में ही है जो भारत में जन्मा था। आर्टिकल नंबर क्या डालेंगे, 5। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 5 डालेंगे। यहाँ पे लिखा है जो भारत में जन्मा था, जो भारत में जन्मा था। क्या लिखेंगे, जो भारत में जन्मा था। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा जिसके माता या पिता
माता या पिता भारत में जन्मे थे। ठीक, जिसके जिसके माता या पिता भारत में जन्मे थे। ठीक है, जन्मे थे। ठीक, अब 3 नंबर पे आ जाएगा सन 1945। सन 1945 ईस्वी के पहले, सन 1945 ईस्वी के पहले ही भारत में निवास कर रहे हों। ठीक है, यहाँ पे आएगा सन 1945 ईस्वी के पहले ही निवास कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सन 1945 ईस्वी के पहले ही भारत में निवास कर रहे हों। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 6। कौन सा देखेंगे आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 6। ठीक, इसको साफ करते हैं। आर्टिकल नंबर 6 कौन सा आएगा? आर्टिकल नंबर 6 आएगा यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। ठीक है, इसका मतलब ये है जो 19 जुलाई 1948 के पहले से जो भारत में जो है जो लोग रह रहे थे उनको नागरिकता प्राप्त थी, और जो उसके बाद में जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में जो लोग भारत में आए थे पाकिस्तान से, उनको जो 6 महीने तक भारत में रहना था, 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। और उसके बाद में एक एप्लीकेशन जो है लिखनी होती थी, जो कि हमारे यहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए थे उनको देना होता था। जब वो लोग उस एप्लीकेशन को पास करते थे तब इनको जो है अपने यहाँ भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी, अन्यथा जो है इनको नागरिकता नहीं दी जाती थी। ठीक है, 19 जुलाई 1948 मिल जाएगा यहाँ पे। 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये डेट है। अब इसके आगे देखें आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। जो लोग भारत से जो लोग पाकिस्तान जो चले गए थे उनकी नागरिकता को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान जो है जाने वाले लोगों को, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को उनको नागरिकता के अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। जाने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार नागरिकता के
अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। समाप्त कर दिया। ठीक है। भारत से पाकिस्तान, आर्टिकल नंबर 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार समाप्त कर दिए। ठीक है। अब इसके आगे कौन सा हमारा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल नंबर 8 आ जाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 में आ जाएगा कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों को भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो है प्राप्त थे। आर्टिकल नंबर 7 में आएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 8 यहाँ पे लिखेंगे। आर्टिकल नंबर कौन सा जाएगा हमारा? आर्टिकल नंबर 8 आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले लोगों को, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय क्या है? भारतीय दो, ठीक है, भारतीय दो के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कुछ नागरिकता के अधिकार, ये हमारा आर्टिकल नंबर 8 में आएगा। ठीक। यहाँ पे अब इसके बाद कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 9 में आ जाएगा। आर्टिकल जो हमारा 9 जो है, उसमें ये बताया गया है कि जो है अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को जो है नागरिकता लेने वाला भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने देश से दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो हमारे अपनी जो है भारत की जो नागरिकता जो होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 में बताया गया। ठीक। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 9। ठीक। आर्टिकल नंबर 9 में है अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता नागरिकता लेने वाला जो है भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत का जो है नागरिक नहीं, भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 9 में बताया गया अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने वाला जो भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 10 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर जो है 10 होगा हमारा, उसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना होगा। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना यहाँ पे आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का
अधिकारों का बना रहना ठीक है। ओके, अब इसके बाद में कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 11 हमारा लास्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 लास्ट में क्या होगा? संसद जो है नागरिकता संबंधी कानूनों का जो है विनिमय करेगी। संसद जो है नागरिकता संबंधी कानूनों का विनिमय करेगी। आर्टिकल नंबर 11 में बताया गया है। ठीक, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 11। ठीक, आर्टिकल नंबर क्या में क्या बताएगा? संसद जो है नागरिकता संबंधी संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का विनिमय करेगी। संसद जो है नागरिकता संबंधी कानूनों का विनिमय करेगी। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 11 में आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया? आर्टिकल नंबर 11 हो गया। अभी हमारे आर्टिकल जो है सभी पूरे हो गए। अब जो है देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, किस किस तरीके से अपने देश की नागरिकता को जो है प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ये होगा जन्म से होना चाहिए, और दूसरा जो है वंश क्रम से होना चाहिए, तीसरा देशी रजिस्ट्री से जो है देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और जो है चौथा क्या होगा? देशी कारण, और तीसरा जो है आप भूमि अर्जन से, यानी कि भूमि अर्जन से। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे भी नागरिकता प्राप्त के तरीके, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन जो आएगा वो